हेलो गाइस, तो आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मैं छुट्टी पर हूँ। तो सुबह सोकर उठता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा बड़ा बेटा प्रियांशु आया हुआ था, जिसे मेरे पापा मेरे कमरे पर छोड़ कर गए थे। तो मैं अपने दोनों बेटे से थोड़ी देर मस्ती करने के बाद जब मैं अपने कमरे के बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो मैं वहीं खड़े होकर थोड़ी देर बारिश का आनंद लेने लगता हूँ। और फिर जब मैं अपने कमरे में आता हूँ तो मुझे बहुत गंदा बदबू आने लगता है, जो कि मेरे पलंग के नीचे से आ रही थी। तो पलंग का साफ सफाई करने के लिए मैं गृह मंत्री जी को पलंग में से सारा सामान को निकालने के लिए बोलता हूँ। तो वो देर न करते हुए सभी सामान को निकाल कर बाहर कर लेती है। तो पलंग को खोलने के लिए मैं उसके सभी बोल्ट को खोल लेता हूँ। तो सभी बोल्ट खोलने के बाद मैं पलंग के सभी पार्ट को एक एक करके अलग कर लेता हूँ। तो इसी के साथ हमारा पलंग पूरी तरह से खुल जाता है। तो ये देखिएगा, हम दोनों मियां बीवी साफ सफाई में भिड़े हुए हैं, लेकिन हमारे दोनों बच्चे बिना किसी टेंशन के अपने खिलौने खोजने के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये देखिएगा, हमारे पलंग के नीचे कितना ज्यादा कचरा भरा हुआ था, शायद इसी वजह से वो बदबू मार रहा था। तो गृह मंत्री जी फटाफट सारा कचरा को साफ कर देती है। तो गाइस, पहले मेरा पलंग खिड़की के पास था, तो मैं पलंग का जगह चेंज करने के बाद फटाफट उसके सभी पार्ट को एक एक करके फिट करने लगता हूँ। तो थोड़ी ही देर में हमारा पलंग पूरी तरह से फिट हो जाता है। फिर मैं पलंग के सभी बोल्ट को लगाकर सिलाई रेंच की सहायता से अच्छी तरह टाइट कर देता हूँ। फिर जब पूरा पलंग असेंबल हो जाता है तो मैं सबसे लास्ट में उसके ऊपर वाले प्लाई को अच्छी तरह बैठा देता हूँ। उसके बाद मेरे गृह मंत्री जी पलंग के ऊपर सभी बिस्तर को अच्छी तरह